बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, मेरा नाम तहज़ीब ख़ान है और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कैसे हम आईआर सेंसर बेस्ड डॉकिंग सिस्टम पर जाने वाला रोबोट बना सकते हैं। इसका मतलब कि अगर आपका रोबोट डाउन है तो उस डाउन रोबोट को अपने चार्जिंग स्टेशन पर जाने के लिए हम कैसे उसको बता सकते हैं कि आपका चार्जिंग स्टेशन जो है या डॉकिंग सिस्टम है वो कौन से जगह पर है, वहाँ पर चले जाओ। तो वैसे तो लाइडार यूज़ होता है, जो कि लाइडार आप टर्म सर्च भी कर सकते हो इंटरनेट पे। लाइडार बेसिकली आईआर सेंसर का एक हायर वर्जन है जिसमें वो अपने आप को गोल गोल रोटेट करके उस पर्टिकुलर एरिया की मैपिंग कर लेता है कि हाँ कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी है। वो रियल टाइम में वो मैपिंग भी करता रहता है और अपने आप को अपडेट भी करता रहता है, यानी उसकी लोकेशन को अपडेट भी करता रहता है। तो ये चीज़ करता है। अब हम क्या है ना, आईआर सेंसर बेस्ड बना रहे हैं, जो कि हमने पिछले कुछ वीडियोस में आईआर सेंसर और रिसीवर पे काम किया हुआ था। सेंसर मतलब आईआर एमिटर और आईआर रिसीवर, दो चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि उसको आप किस तरह से अचीव कर सकते हो। ऑल्दो मैंने यूट्यूब पे ऐसे या कहीं पर वीडियो नहीं देखी जो आईआर सेंसर बेस्ड किसी ने रोबोट बनाया हो जो कि एज ए डॉकिंग सिस्टम अपने आप वहाँ पर चला जाता हो। हर एक किसी में आई लाइडार सिस्टम लगा ही हुआ है, जिससे कि वो लोकल मैप लोकलाइजेशन और मैपिंग और सिमुलाइजेशन करता ही है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे हम आईआर सेंसर बेस्ड बना सकते हैं और कितना मैंने इम्प्लीमेंट करते हैं वो भी बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम आईआर एमीटर को समझते हैं। आईआर एमीटर जो मैंने अभी तक जितनी ऑब्जर्वेशन की है, कुछ वीडियोस भी आप देख सकते हो जो मैंने इसमें किए हुए हैं। बेसिकली आईआर जो एमीटर है, अगर आप टीवी का भी रिमोट यूज़ करते हो, आपने देखा होगा कि रिमोट बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट नहीं होता है, फिर भी वो वर्क कर रहा होता है। तो ये जो आईआर एमीटर है वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होता, बिल्कुल सामने बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट सिग्नल नहीं भेजता। ये अपना सिग्नल स्प्रेड करता है वाइड एंगल में, ऐसे ऐसे, ठीक है, इस तरह से भेजता है। अब जब सिग्नल हमारे पास इस तरह से आ रहा है तो क्या होता है कि हमारे पास जो डिजिटली जो हमारे पास आईआर रिसीवर है, जो कि रिसीवर वैल्यू को रिसीव कर रहा है डिजिटल फॉर्मेट में, ये यहाँ से डिजिटल फॉर्मेट में वैल्यू भेज रहा है, डिजिटल फॉर्मेट में वैल्यू यहाँ से भेज रहा है और ये यहाँ पे डिजिटल फॉर्मेट में वैल्यू को रिसीव कर रहा है। तब क्या होता है कि यहाँ पर सिग्नल रिसीव होता है, लेकिन मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया है कि यहाँ पर कुछ डिफरेंट वैल्यूज़ रिसीव होती हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ से हेलो भेजा तो यहाँ पर हेलो नहीं मिलेगा, इसको कुछ एच मिलेगा या फिर एल मिलेगा, ओ मिलेगा, ई गायब हो गया, तो ऐसे मिलता है। इसका रीज़न जो है, जो मैंने अभी तक फाइंड आउट किया, वो ये है कि इस जो वाइड एंगल में जो सिग्नल स्प्रेड हो रहा है वो होता है वीक सिग्नल। अगर इसी चीज़ को आप यहाँ पर रख के रखोगे तो यहाँ पर जो इसकी स्ट्रेंथ है वो स्ट्रांग होगी और इस वजह से इसको हेलो कम्प्लीटली मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका सिग्नल की जो डिस्टेंस है, जो आपका आईआर रिसीवर और ट्रांसमीटर की जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो सिग्नल जो है वो वाइड डायरेक्शन में स्प्रेड होकर वीक सिग्नल वहाँ पर मिल रहा होता है। यही चीज़ अगर आप बिल्कुल इसके पॉइंट टू पॉइंट रखोगे तो आपको अच्छा सिग्नल मिलेगा, स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलेगा। आपने जो भी भेजा है वो आपको एग्जैक्टली हेलो यहाँ पर मिल जाएगा। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आईआर जो रिसीवर है, एमीटर और जो रिसीवर है, ये दो मोड में काम करते हैं। एक तो एनालॉग मोड में भी काम करते हैं, एनालॉग एनालॉग, ठीक है, और एक है डिजिटल फॉर्मेट में, ये डिजिटल फॉर्मेट में भी काम करते हैं। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो डिजिटल फॉर्मेट की बात कर रहे हैं कि अगर हमने कुछ सिग्नल यहाँ से दिया तो इसके पॉइंट टू पॉइंट हमारा जो सिग्नल है वो बिल्कुल स्ट्रांग रहता है। इसके इधर उधर जो सिग्नल है वो वीक होता है, इसकी तरफ इस तरफ होता है। अब टीवी और रिमोट में आपने देखा होगा कि क्या होता है कि हमारा सिग्नल जो रिमोट है टीवी की तरफ हो ना हो, लेकिन फिर भी वो सिग्नल को कैच कर लेता है। बेसिकली क्या होता है कि जो वॉल है या आसपास जो भी रिफ्लेक्ट कर रही है, जहाँ से टकरा के, जैसे यहाँ पर बीम टकराई उसके बाद यहाँ पर रिसीव हो गई, या मान लो बीम यहाँ से टकरा के फिर यहाँ रिसीव हो गई, तो इस तरीके से भी वो सिग्नल इधर उधर से टकरा के उसको मिल जाता है, इसलिए वो वर्क करने लग जाता है। अब हमें यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर हम अपना रोबोट बना रहे हैं, रोबोट हमारा फॉर एग्जांपल यहाँ कहीं पर रखा हुआ, ये हमारी कार है, ये कार को हमने बोला है कि जब तुम्हें सिग्नल मिले, क्योंकि सिग्नल सामने से आ रहा होगा, तो हम बोलेंगे कि तुम उसी डायरेक्शन में बिल्कुल चलते चले जाओ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ते चले जाओ।
लेकिन अगर आप देखो सिग्नल यहाँ पे रखा है, अगर ये बिल्कुल आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर तो इसका डॉकिंग स्टेशन है नहीं, बेसिकली इसको तिरछा बढ़ना चाहिए था। तो तिरछा बढ़ने के लिए हमारे पास कोई ऐसा लॉजिक अभी तक मैंने फाइंड आउट नहीं कर पाया है कि इसको पता लगे कि ये सिग्नल यहाँ से आ रहा है, क्योंकि ये सिग्नल इधर से आ रहा है, इसको मिल रहा है, तो ये इसको इस डायरेक्शन में तिरछा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल सीधा जाएगा क्योंकि इसको सिग्नल मिल रहा है, हमने ऐसा कोड किया हुआ है इसके अंदर। अब क्योंकि अभी बहुत इसमें डिटेलिंग है, मैं और बस थोड़ा समझाना चाहता हूँ आपको। देखो, हमने इसमें एक लॉजिक और बनाया था कि जब इसको स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिल रहा होगा ना, जैसे हेलो यहाँ पर नहीं मिलेगा, इसको कभी एच मिलेगा, कभी एल मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, वीक सिग्नल मिल रहा है, तो हमें पता है कि अपने आप को थोड़ा सा मूव करो। हम ऐसा भी लॉजिक बना सकते हैं, थोड़ा सा मूव करो और देखो कि स्ट्रॉन्ग सिग्नल कहाँ से मिल रहा है। मान लो ये यहाँ से पे था सिग्नल, ये सीधा जाना चाह रहा था, लेकिन इसने आपको थोड़ा सा रोटेट किया, और जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट है फाइंड आउट करना कि स्ट्रॉन्ग सिग्नल कहाँ से आ रहा है, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अब जो मैंने सॉल्यूशन बनाया है वो मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ कि मैंने क्या सॉल्यूशन निकाला है और कितना इम्प्लीमेंट कर लिया है। ठीक है, सबसे पहले चीज़ जो हमारा जो सिग्नल स्प्रेड हो रहा था उसको सबसे पहले हमें नैरो डाउन करना है। हम अपने सिग्नल को क्या करेंगे, नैरो करेंगे, जिससे क्या होगा कि हमें एटलीस्ट जब हमारी कार उसके सामने होगी तो उसको अपने पाथ से भटकना नहीं पड़ेगा, कि उसको सिग्नल फाइंड आउट नहीं करना पड़ेगा कि कौन से एरिया में उसको जाना है। बिल्कुल सिग्नल उसके सामने होगा, जैसे ये सिग्नल बीम आ रही है इसके सामने और ये कार है, तो इसको बस हम कमांड देंगे कि भाई इसके पास तुम पहुंच जाओ, ये अपने आप उस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब कार इसके सामने है तो बिल्कुल ठीक है, अपने आप वहाँ तक पहुँच जाएगा। जब कार इस लोकेशन पे है या इस लोकेशन पे है, तब इसको कैसे पता लगेगा कि भाई जो मेरा सिग्नल है वो कहाँ से है। ये तो पागल हो जाएगा ढूंढते ढूंढते, ये अपने आप को गोल गोल रोटेट करेगा तो उसको मिलेगा नहीं, और इसको याद तो रहता ही नहीं है कि इसने कितनी जगह कवर कर ली है। तो उस केस में क्या है, मैंने क्या लॉजिक लगाया, यहाँ पर जो हमारा जो स्टेशन है, जो हमारा स्टेशन है, इसके ऊपर जो IR एमीटर लगा हुआ है, ये मूवेबल हो। कैसे मूवेबल हो, ये अपने आप को, जैसे ये IR हमारा एमीटर है, ये अपने आप को ऐसे से हर, क्योंकि देखो क्या होता है कि स्टेशन ऐसे होगा, ये मैं दिखा दो, ये हमारी वॉल है, स्टेशन हमारा कहीं है यहाँ पे, इस वॉल के किनारे रखा होगा। तो अब इसको 360 में तो कवर करना नहीं है कि भाई पूरा 360 कवर नहीं करना। अब क्या होगा कि ये 180 में ही कवर करेगा, सामने का एरिया इसका 180 है, तो हमारा जो सेंसर है वो 180 में ऐसे ऐसे मूव करे, ऐसे 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 मूव करे। अगर ये बीच में है, मिडल में है, तो फिर 360 भी मूव कर सकता है। अब हम क्या करेंगे, जैसे मान लो हमारा ये अभी बिल्कुल इसके पॉइंट में है, मान लो ये हमारी कार यहाँ पर है, ये अपने आप को ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे 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 रोटेट। यहाँ पर होना क्या चाहिए था, इसके पास एक रिसीवर भी हो और एक ट्रांसमीटर भी हो। अब जैसे ही अपने आप को रोटेट कर रहा है, इसको कैसे पता लगेगा कि बैटरी डाउन हो गई तो रोटेशन स्टार्ट करेगा। मान लो अभी ये रुका हुआ है, अब ये ब्लूटूथ से आपस में कनेक्टेड है, ये दोनों चीज़ें आपस में कनेक्टेड है। इसने मैसेज ब्लूटूथ के थ्रू इसको दिया कि यार मैं ना डाउन हो गया हूँ, मुझे अब चार्ज होना है, तुम मुझे फाइंड आउट करो कि मैं कहाँ पर हूँ। तो ये क्या करेगा, अपने आप को रोटेशन स्टार्ट कर देगा, कहाँ भाई रोटेट करो कि मेरी जो कार है वो कहाँ पर है। कार इसको मान लो यहाँ पर इसको मिल गई। अब जैसे ही इसको ये सिग्नल यहाँ से मिला, जैसे अब यहाँ पर है, ये कार खड़ी है, अब इसको जैसे ही सिग्नल मिला तो इसको पता लग गया कि ये सिग्नल हमारा इस डायरेक्शन से आ रहा है, और सिग्नल मिलने के बाद ये एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भेज देगा कि भाई मुझे सिग्नल मिल गया, अब तुम रोटेट होना बंद कर दो। हम इसको रोटेट करना बंद कर देंगे। ठीक है, पहले इस पोजीशन पे था, ब्लूटूथ ने सिग्नल दिया कि हाँ भाई मैं डाउन हो रहा हूँ, तो अपने आप को रोटेट करके मुझे फाइंड आउट करो। इसने फाइंड आउट कर लिया, फाइंड आउट करेगा, अब ये कार इस सिग्नल को फॉलो करते करते आगे बढ़ेगी। ठीक है, अब बेसिकली बात क्या होगी कि मान लो चार्जिंग जो सिस्टम है वो एग्जैक्टली इस पॉइंट पे आता है, अगर यहाँ पे तिरछी आके गाड़ी लगेगी तो चार्ज नहीं होगा। तो क्या होगा, हम इसको थोड़ा सा हर एक टाइम पीरियड में थोड़ा सा अपने एंगल चेंज करवा देंगे 5 डिग्री। ये क्या कार करेगी, कार ये करेगी कि कार थोड़ा सा लेफ्ट जाएगी, थोड़ा सा राइट जाके चेक करेगी कि सिग्नल अगर उसका लॉस्ट हो जाता है तो वो चेक करेगी, थोड़ा लेफ़्ट जाएगी, एक बार राइट जाएगी, अगर नहीं मिला तो फिर दोबारा में 2 बार लेफ़्ट जाएगी, मतलब 2 स्टेप लेफ़्ट जाएगी और 2 स्टेप राइट जाएगी।
अगर फिर भी नहीं मिला तो फिर तीसरे स्टेप में 3 स्टेप राइट जाएगी और 3 स्टेप लेफ्ट जाएगी। तो इस तरीके से किसी ना किसी डायरेक्शन में तो उसको सिग्नल मिलेगा ही, ये श्योर है। इतना हमने इम्प्लीमेंट भी कर लिया। उसका कोड नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दूंगा जो हमने इम्प्लीमेंट किया। अगर उसका वीडियो भी मैं पॉसिबल हो सका तो वीडियो भी प्रोवाइड करूंगा आपको। वीडियो के लिए आपको शायद नेक्स्ट वीडियो पे आपको ट्यून रहना पड़ेगा, बिकॉज वो वीडियो अभी मेरे पास नहीं है। ठीक है, अब ये है अपने आप को ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है। इसको सिग्नल मिला, इसने इस सिग्नल को रिसीव किया और इसने एक्नॉलेजमेंट सिग्नल इसके रिसीवर को दिया कि भाई मुझे सिग्नल मिल गया, अब तुम रोटेट होना बंद कर दो। ये इसके पास सीधा सीधा आता रहेगा। अब क्योंकि सिस्टम बिल्कुल एग्जैक्टली प्लग होने के लिए बिल्कुल स्ट्रेट उसी डायरेक्शन में उसी पॉइंट पे आना चाहिए, कार को तिरछी आके लगेगी तो गाड़ी चार्ज नहीं होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, हल्का सा इसको 5 डिग्री हल्का हल्का रोटेट करते रहेंगे जब, और ये अपना सिग्नल लॉस्ट कर देगी। जब सिग्नल लॉस्ट कर देगी तो यही जो हमने टेक्निक बनाई है, इस टेक्निक के थ्रू लेफ्ट राइट करके ये अपने सिग्नल को फिर दोबारा से फाइंड आउट कर लेगी। ऐसे ऐसे करते करते हम इसको हल्का हल्का रोटेट करते रहेंगे। और तो ये कार जब आते आते बिल्कुल इसके स्ट्रेट जहाँ पर इसको प्लग होना है उसी एरिया में ही आके ये प्लग हो जाएगी। तो ये पूरा एक कंसेप्ट है। अब देखना ये है कि इसमें कोडिंग में कितना हार्ड रहेगा, क्योंकि इस साइड में स्टेशन साइड में हमें इम्प्लीमेंट करना है एक आईआर रिसीवर और एक आईआर एमीटर और सेम चीज़ हमें कार की तरफ भी इम्प्लीमेंट करना है, एक आईआर रिसीवर और एक आईआर एमीटर। स्टेशन के पास इन दोनों से कम्युनिकेशन रहेगा, ब्लूटूथ से या वाईफाई से। जब ये डाउन हो जाएंगे तब ये कम्युनिकेशन इसको भेजेगा इस स्टेशन को कि मैं डाउन हो गया है, अपना जो आईआर तुम्हारा मुझे बीम सेंड करो, तुम कहाँ पे हो, मैं उसको डिटेक्ट करके तुम्हारी तरफ आने लग जाऊंगा। तो ये अपने आप को ऐसे गोल गोल रोटेट करेगा। जैसे मान लो इसको इसके सिग्नल मिला, ये अपने आप को स्टॉप कैसे करेगा, किस भी यहाँ पे, ये एक एक्नॉलेजमेंट सिग्नल देगा कि भाई मुझे सिग्नल मिल गया, अब तुम स्टॉप हो जाओ, मैं वहाँ पे आ रहा हूँ। ये अपना रोटेशन स्टॉप कर लेगा। उसके बाद हम ये देखेंगे कि थोड़ा सा इसको मूव कराएंगे ताकि ये जो स्ट्रेट अपने जो एक्चुअल पोजीशन है वहाँ पर आ जाए, ताकि जो कार है वो भी उसी पोजीशन पे आके उस प्लग में आसानी से प्लग हो जाए। तो ये चीज़ आई गेस इम्प्लीमेंट हो सकती है। ये वीडियो है, ये थोड़ी डिटेल वीडियो मैंने बनाई है। आई होप कुछ लोगों को समझ में आई होगी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बाकी इसके ऊपर डिस्कशन किया जा सकता है, क्योंकि अभी ये ऑन द डिस्कशन है। तो अभी हम इस पर बहुत ज़्यादा बहस नहीं कर सकते कि क्या होगा जब तक हम इसको जब तक इसको अप्लाई नहीं कर रहे, जब तक इसका प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं। एक चीज़ जो मैंने इम्प्लीमेंट कर ली है वो मैं आपको बता देता हूँ। इम्प्लीमेंट हमने ये कर लिया है कि हमारा जो आईआर रिसीवर है वो बिल्कुल नैरो में है। बिल्कुल नैरो तो नहीं होता, नैरो यहाँ पर ऐसे कुछ है, ऐसे, ठीक है। बेसिकली ये ऐसे भी नहीं होता, पास में जितना होगा ना आईआर के, वहाँ पर जो सिग्नल है वो ज़्यादा एक्चुअली मिलता है। वो कुछ काइंड ऑफ ऐसा होता है, आई शुड लाइक, वो कुछ इस तरह से होके कुछ ऐसे बनता है कि जब जब दूर होता है तो सिग्नल पॉइंट टू पॉइंट